राधे राधे सभी को। आप सभी पर महादेव की कृपा ऐसे ही बानी रहे। मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करने के लिए हमारी वीडियोस को अंत तक जरूर देखें और हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही है कृपया कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। महादेव जी की कृपा आप पर बनी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 21 योग के विघ्न, उनसे बचने के उपाय, 7 धारणा, 8 ऐश्वर्य तथा योगी की मुक्ति। दत्तात्रेय जी कहते हैं, आत्म साक्षात्कार के समय योगी पुरुष के समझ जो विन उपस्थित होते हैं उनका संक्षेप से वर्णन करता हूं, सुनो। उस समय वह सकाम कर्म करना चाहता है और मानवीय भोगों की अभिलाषा करता है। दान के उत्तमोत्तम फल, स्त्री, विद्या, माया, सोना चांदी आदि धन, सोने आदि के अतिरिक्त वैभव, स्वर्गलोक, देवत्व, इंद्र, सायन संग्रह, उसे बनाने की क्रियाएं, हवा में उड़ने की शक्ति, यज्ञ, जल और अग्नि में प्रवेश करना, श्राद्धों तथा समस्त दानों का फल तथा नियम, व्रत, पूर्व एवं देव पूजा आदि से मिलने वाले फलों की इच्छा करता है। जब चित्त की ऐसी अवस्था हो तो योगी उसे कामनाओं की ओर से हटाए और ब्रह्म के चिंतन में लगाए। ऐसा करने पर उसे विघ्नों से छुटकारा मिल जाता है। इन विघ्नों पर विजय पा लेने के बाद योगी के सामने फिर दूसरे सात्विक, राजस और तामस विष्णु उपस्थित होते हैं। प्रातिभ, श्रावण, देव, श्रम और आवर्तेय 5 उपसर्ग योगियों के योग में विघ्न डालने के लिए प्रकट होते हैं। इनका परिणाम बड़ा कटु होता है। जब संपूर्ण वेदों के अर्थ, काव्य और शास्त्र की अर्थ, संपूर्ण विद्या और शिल्पकला आदि अपने आप योगी की समझ में आ जाए तो प्रतिभा से संबंध रखने के कारण वह प्रातिभ उपसर्ग कहलाता है। जब योगी सहसों योजन दूर से भी संपूर्ण शब्दों को सुनने और उनके अभिप्राय को समझने लगता है तब वह श्रवण शक्ति से संबंध रखने के कारण श्रावण उपसर्ग कहा जाता है। जब वह देवताओं की भांति 8 दिशाओं की वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखने लगता है तब उसे देव उपसर्ग कहते हैं। जब योगी का मन दोष के कारण सब प्रकार के आचारों से भ्रहो निराधार भटकने लगता है तब वह भ्रम कहलाता है। जल में उठती हुई भैवर की तरह जब ज्ञान का आवर्त सब और व्याप्त होकर चित्त को नष्ट कर देता है तब वह आवर्त नामक उपसर्ग कहा जाता है। इन महाघोर उपसर्गों से योग का नाश हो जाने के कारण संपूर्ण योगी देवतुल्य होकर भी बारंबार आवागमन के चकमा पूमते हैं। इसलिए योगी पुरुष शुद्ध मनों में उज्ज्वल कंबल ओढ़कर पखा परमात्मा में मन को लगाकर सदा उन्हीं का चिंतन करे। पृथ्वी आदि 7 प्रकार की सूक्ष्म धारणाएं हैं जिन्हें योगी मस्तक धारण करे। सबसे पहले पृथ्वी की धारणा है। उसे धारण करने से योगी को सुख प्राप्त होता है। वह अपने को साक्षात पृथ्वी मानता है, अतः पार्थिव विषय गंध का त्याग कर देता है। इसी प्रकार वह जल की चारणा से सूक्ष्म रस का, तेज की धारणा से सूक्ष्म रूप का, वायु की धारणा से स्पर्श का तथा आकाश की धारणा से सूद प्रवृत्ति तथा शब्द का त्याग करता है। जब अपने मन से धारणा के द्वारा संपूर्ण भूतों की मन में प्रवेश करता है तब उस मानसी धारणा को धारण करने के कारण उसका मन अत्यंत सुकम हो जाता है। इसी प्रकार ऋग्वेद पुरुष संपूर्ण जीवों की बुद्धि में प्रवेश करके परम उत्तम सुकम बुद्धि प्राप्त करता और फिर उसे त्याग देता है। अलर्क, जो योगी इन 7 सूक्ष्म धारणाओं का अनुभव करके उन्हें त्याग देता है उसको इस संसार में फिर नहीं आना पड़ता। जितात्मा पुरुष क्रमश इन 7 धारणाओं की सूक्ष्म रूप को देखे और त्याग करता जाए। ऐसा करने से वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। राजन, योगी पुरुष जिस जिस भूत में राग करता है उसी में आसक्त होकर न हो जाता है। इसलिए इन समस्त सूक्ष्म भूतों को परस्पर संसक्त जानकर जो इन्हें त्याग देते है उसे परमपद की प्राप्त होती है। 5 भूत और मन बुद्धि के इन 7 सूक्ष्म रूपों का विचार कर लेने पर उनके प्रति वैराग्य होता है जो सद्भाव का ज्ञान रखने वाले पुरुष की मुक्ति का कारण बनता है। जो गंध आदि विषयों में आसक्त होता है उसका विनाश हो जाता है और उसे बारंबार संसार में जन्म लेना पड़ता है। योगी पुरुष इन 7 धारणा को जीत लेने के बाद यदि चाहे तो किसी भी सोहम भूत में लीन हो सकता है। देवता, असुर, गण, नाग और राक्षसों के शरीरें भी वह लीन हो जाता है किंतु कहीं भी आसक्त नहीं होता। अनिमा, लघिमा, महिमा, प्रात, प्रकाय, ईशिल, वशित्व और कामावसायित्व, इन 8 ईश्वरीय गुणों को जो निर्वाण की सूचना देने वाले हैं योगी प्राप्त करता है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप धारण करना अनिमा है और शीघ्र से शीघ्र कोई काम कर लेना लघिमा नामक गुण है। सबके लिए पूजनीय हो जाना महिमा कहलाता है। जब कोई भी वस्तु अप्राय न रहे तो वह प्रपि नामक सिद्धि है। सदर व्यापक होने से योगी को प्राय
नामक सिद्धि की प्राप्ति मानी जाती है। जब वह सब कुछ करने में समर्थ ईश्वर ही जाता है तो उसकी वह सिद्धि ईशिल्व कहलाती है। सबको वशर में कर लेने से वशित्व की सिद्धि होती है। यह योगी का 7वां गुण है, जिसके द्वारा इच्छा के अनुसार कहीं भी रहना आदि सब काम ही सके। उसका नाम कामावसायित्व है। ये ऐश्व साधनभूत 8 गुण हैं। मुक्त होने से उसका कभी जन्म नहीं होता, वह वृद्धि और नाश को भी नहीं प्राप्त होता। न तो उसका क्षय होता है और न परिणाम। पृथ्वी आदि भूत समुदाय से न तो वह काटा जाता है, न भी कर गलता है, न जलता है और न सूखता ही है। शब्द आदि विषय भी उसको लुभा नहीं सकते। उसके लिए शब्द आदि विषय हैं ही नहीं। न तो वह उनका भोक्ता है और न उनसे उसका संयोग होता है। जैसे अन्य खोटे रव्यों से मिला और खंड खंड हुआ सुवर्ण जब आगे तपाया जाता है तब उसका दोष जल जाता है और वह शुद्ध होकर अपने दूसरे टुकड़ों से मिलकर एक हो जाता है। उसी प्रकार यत्नशील योगी जब योगाने से तपता है तब अंतःकरण के समस्त दोष जल जाने के कारण ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है। फिर वह किसी से पृथक नहीं रहता। जैसे आग में डाली हुई आग उसमें मिलकर एक हो जाती है, उसका वही नाम और वही स्वरूप हो जाता है। फिर उसको विशेष रूप से पृथक नहीं किया जा सकता। उसी तरह जिसके पाप दग्ध हो गए हैं वह योगी परब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त होने पर फिर कभी उनसे पृथक नहीं होता। जैसे जल में डाला हुआ जल उसके साथ मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार योगी का आत्मा परमात्मा मिलकर तदाकार हो जाता है। कृपया करके प्लीज हमारी वीडियोस को सपोर्ट करिए। आप सभी को कौन सी पुराण या उपनिषद सुननी है, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा बता सकते हैं। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए जय श्री राधे।